लव जिहाद को लेकर हिंदुस्तान में काफी आक्रामक राजनीति देखी है। उत्तर प्रदेश खासकर कई बार लव जिहाद की राजनीति का केंद्र बना रहा, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कथित लव जिहाद का ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक महिला जिसने एक मुस्लिम युवक पर पहचान छुपाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया और 24 घंटे में उसी महिला ने बयान पलट दिया और पुलिस की जांच शुरू हुई तो जो तथ्य सामने आए वो और भी चौंकाने वाले थे। दरअसल 15 जुलाई 2022 को दिल्ली की रहने वाली पीड़िता कासगंज जिले की गंज डुंडवारा पुलिस थाने पहुंचती है। वहां पहुंचकर कासगंज के कारोबारी प्रिंस कुरैशी नाम के युवक के खिलाफ तहरीर दर्ज कराती है। महिला का आरोप था कि प्रिंस कुरैशी ने अपनी पहचान छुपाई और गलत पहचान के साथ न सिर्फ उससे संबंध बनाए बल्कि शादी करने का झांसा देकर शारीरिक शोषण भी किया। एफआईआर के मुताबिक प्रिंस कुरैशी ने महिला को अपना नाम मोनू गुप्ता बताया था और उसे धोखा दे रहा था। एफआईआर में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि प्रिंस कुरैशी और मधु लगातार व्हाट्सएप चैट के जरिए संपर्क में थे। पीड़िता ने कमरे पर यह भी बयान दिया कि प्रिंस कुरैशी ने उसे अपना नाम मोनू गुप्ता बताया और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे कासगंज बुलाया था और शादी का दावा करके उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रिंस कुरैशी कई महीनों से उसके साथ व्हाट्सएप चैट के जरिए संपर्क में था। मैं एफआईआर दर्ज कराने। किस मामले की एफआईआर होगी? इसने प्रिंस ने रेप किया है मेरे साथ। कहाँ का है, कौन है ये, क्या गंजड़वारा। नाम बताओ पूरा, किसने क्या हुआ? मोनू गुप्ता, 2 कलर पे नाम आ रहा है उसका। हाँ, नहीं, आपसे जो बात करता था पहले क्या उसका नाम कांटेक्ट में था क्या? हाँ, क्या था पूरा मामला ये बताएं। व्हाट्सएप पे कॉलिंग करता था और फेसबुक से था, मैसेंजर पे। हाँ, कितना टाइम से ये आप? 3-4 महीने से। 3-4 महीने से। तो अब तुम्हारे साथ में किस तरीके से बहला फुसला कर क्या क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैं शादी करूंगा तुमसे, शादी का झांसा दे के मुझे यहाँ बुलाया था। फिर उसके बाद मैं उतरी फाटक पर, ये रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ पे गंजड़वारा में। उसके बाद मुझे ये गाड़ी से ले गया, ठीक है। हम ये लाया कोल्ड ड्रिंक, इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसकी मम्मी का आया फ़ोन, इसने बोला हाँ अम्मी। मैंने कहा आप तो कह रहे थे हम हिंदू हैं। तो कह रहा चुपचाप रहा, जवान बंद कर ले। फिर इसने मेरे साथ मारपीट भी की, ज़बरदस्ती भी की। फिर इसने मुझे नशा कर दिया, मुझे होश नहीं रहा मैं कहाँ पड़ी हूँ। फिर जब होश आया तो आप कैसे? फिर मैं होश आया, मुझे पता नहीं है इसने कहाँ छोड़ा। मुझे ये भी नहीं पता रास्ता है यहाँ के, कुछ मुझे पता नहीं है। ये कब क्या वाक़या है ये जो है? ये है आज तो मैं 6 बजे इसकी गाड़ी में बैठ गई थी, 6-6:30 बजे। आज 6 बजे? हाँ, सुबह। तो आप क्या चाहते हैं? मुझे मुकदमा लिखना चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि पीड़िता की शिकायत पर पहले तो स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। बाद में इस मामले को लव जिहाद के एंगल से देखा जाने लगा और 16 जुलाई को थाने के बाहर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े स्थानीय निवासी ठाकुर मंजीत सिंह ने इस घटना को लव जिहाद करार दिया और कहा हिंदू धर्म से जुड़ी महिला के साथ धोखा हुआ है और ऐसे में केस दर्ज हो। ठाकुर मंजीत सिंह नाम है। मंजीत सिंह, आज जो गंडवारा थाने में आए, वोट चला है, आखिर क्या क्यों आना पड़ा गंडवारा? ये हमारी एक बहन है जो हिंदू समाज से है, जिसको बहला फुसला कर यहाँ बुलाया गया है, उसके साथ शोषण किया गया है और उसके जो लव जिहाद है उसमें संज्ञान में मामला आया है। उस चक्कर में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महिला का आगरा की है वो। मुकदमा लिख गया? मुकदमा अभी लिखा जा रहा है, अभी लिखा नहीं गया है। कप्तान साहब आए हुए हैं यहाँ पे। 24 घंटा हो गए? 24 घंटा हो गए हैं। 24 घंटे बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। पीड़िता के बयान के बाद जब पुलिस ने प्रिंस कुरैशी के खिलाफ एफआईआर की तो जांच के तहत सबसे पहले आरोपी का बयान दर्ज हुआ। पीड़िता के बयान में लाल गाड़ी का जिक्र था और पुलिस जांच में लाल गाड़ी किसी गैरेज में पाई गई, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई और पता चला कि उस गाड़ी में तकनीकी खराबी है। गंज डुडवारा के वर्कशॉप में आज भी वह गाड़ी जस की तस खड़ी है। एफआईआर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ठीक अगले दिन न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान पलट दिया और कहा कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। लव जिहाद की पूरी कहानी अदालत के सामने पलट गई और उसके बाद जो पुलिस की जांच शुरू हुई उसमें कुछ अलग ही तथ्य सामने आने लगे। हालांकि प्रिंस कुरैशी ने जब यूपी तक से बातचीत की और बताया कि जिस महिला ने बलात्कार का दावा किया उससे कभी प्रिंस की मुलाकात ही हुई नहीं।
अपनी सफाई में प्रिंस ने कहा, इसी महीने के पहले सप्ताह में इस लड़की ने फेसबुक पर मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे मैंने स्वीकार किया और उसने अपना नंबर भेजा, जिस पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे बात हुई, लेकिन ना तो रिश्ते की बात हुई, ना शादी की बात हुई और ना ही कभी उससे मुलाकात हुई। इन सब के बावजूद प्रिंस और उनके परिवार को भनक नहीं लगा कि उनके साथ हनी ट्रैप हो रहा है। एक लड़की दिल्ली से आती है, शिकायत लिखाती है आपके खिलाफ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, उस लड़की को आप कैसे जानते हैं, कैसे मुलाकात हुई? सर उसका मेरे पास मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पर। कितने दिन पहले? उसकी आई थी करीब लगभग 6-7 या 8 के समथिंग में आई थी। 6-7 के समथिंग में उसकी आई थी। मैंने इसी महीने? हाँ, इसी महीने। मैंने उसको ज्यादा पुरानी पहचान? नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ कौन है लड़की, कहाँ से है प्रॉपर। फिर उसने मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने जिसको एक्सेप्ट किया। फिर उसने मेरे पास 1-2 मैसेज डाले, ये कार किसकी है, तो मैं बताया मेरी कार है। तो कार की फोटो उन तक कैसे? कार की फोटो मतलब मेरी डीपी पे लगी है। अच्छा। हाँ, मेरी डीपी पे लगी, BMW कार में मैं बैठा हूँ। तो उसने उस कार को बोला, लेकिन उसको लाल कार कहीं नहीं दिखाई दी है फेसबुक वगैरह। तो आपने बताया कि आपकी गाड़ी है? जी। फिर उसने इस तरीके से नंबर का करा, फिर उसकी कॉल वगैरह आई। आपने नंबर दिया उनको? नहीं, मैंने नहीं दिया, उसने दिया था मुझे नंबर। अपना नंबर दिया? जी। आपने उनको फोन किया, मैसेज किया? उसकी कॉल भी आ रही थी, अब मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है मैंने किया या उसने किया, लेकिन उसकी तरफ से आ रही थी। हाँ, रिक्वेस्ट उन्होंने आप? हाँ, और उसने मुझे सब फ्रॉड बताया था कि या राजकोट, नोएडा, फिर बीच में ये बताया था लड़की क्या करती है? हाँ, एक्सपोर्ट में बताया था, जॉब करती हूँ मैं नोएडा में। अच्छा, आपने क्या बताया अपने बारे में उनको? मैंने मेरा नाम तो ओरिजिनल सर, मेरा नाम प्रिंस कुरैशी है। और फेसबुक पे यही लिखा हुआ? ये भी फेसबुक पे लिखा है। उन्होंने शिकायत में ये लिखा है कि आपने उनको अपना नाम मोनू गुप्ता बताया। नहीं, मैंने कोई नाम ही नहीं बताया, ना उसने मेरा नाम पूछा है क्या है। ये है सारा सिलसिला सर। अच्छा, आपसे मुलाकात कब हुई पहली बार? मेरी आज तक मैंने उसको कभी देखा भी नहीं है। और 15 तारीख को, 14 को, आप कह रहे 5-6 को मैसेज आया था, तो ये 10 दिन का जो समय था, कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात हुई है सर, नहीं मेरी कोई मुलाकात हुई है, ना मैं उसको जानता हूँ। फोन पर बातचीत लगभग कितनी बार हुई? 1-2 बार की समथिंग हुई होगी सर। व्हाट्सएप कॉल होता था? नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल? अच्छा, नॉर्मल कॉल नहीं? नहीं। किस तरह की बातें होती? सर बातें में कुछ नहीं था, उसने अपना बताया, 1-2 बार बात हुई, मैं कभी करा उसने, मैंने नहीं उठाया, इस तरीके से मेरी कोई ज्यादा बात नहीं है। एक आरोप आप पर ये लगाया कि आपने उनसे कहा कि शादी करेंगे, आप शादी का झांसा दे करके आप करीब आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो प्री प्लान था इन लोगों का। अच्छा, उसके बाद फिर कभी मुलाकात, वीडियो कॉलिंग कभी हुई आमने सामने? नहीं। 15 तारीख को आई थी गंजंडवारा यहाँ पे? हाँ, 15 तारीख को आई। मिले थे उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। तो फिर वो लाल गाड़ी का जिक्र कैसे हुआ? लाल गाड़ी ये पूरा प्री प्लान है सर, मैं जानता तक नहीं हूँ, मेरी गाड़ी कैमरे में खड़ी है। अदालत के सामने महिला के बयान पलटते ही पुलिस ने जांच की दिशा भी बदल दी और तब महिला के कॉल डिटेल्स खंगाले गए। CDR सामने आते ही लव जिहाद के आरोपों की परत खुलने लगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से पता चला कि पीड़िता पिछले 24 घंटे में लगातार किसी के साथ संपर्क में थी। इस महिला की कॉल डिटेल के मुताबिक देर रात ही नहीं बल्कि तड़के सुबह तक वह अमन नाम के लड़के के साथ फोन पर बात करती रही। इत्तेफाक देखिए, अमन और आकाश वही लड़के हैं जो इस महिला की शिकायत पर प्रिंस कुरैशी के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे बल्कि दबाव भी डाल रहे थे। इतना ही नहीं, अमन चौहान कासगंज में सत्ताधारी दल भाजपा के जिला युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी है। तो आखिर प्रिंस कुरैशी, अमन चौहान और इस पीड़िता के बीच रिश्ता क्या है? महिला के कॉल डिटेल खंगाले गए तो पता चला कि कासगंज पहुंचने से पहले देर रात ही नहीं बल्कि तड़के सुबह तक वह अमन चौहान के साथ लगातार फोन पर बात करती रही थी। इतना ही नहीं, ये दोनों लगातार पिछले कई महीनों से फोन के जरिए संपर्क में थे। वहीं प्रिंस कुरैशी और अमन चौहान एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। एक ही इलाके में रहना, उठना, बैठना है, यहाँ तक कि अमन चौहान कई बार प्रिंस कुरैशी की गाड़ी भी चला चुका है। तो फिर दो दोस्तों के बीच रिश्ता इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? इसकी वजह है जमीन का एक टुकड़ा। प्रिंस ने बताया कि उनके घर के पास जमीन के एक हिस्से को लेकर प्रिंस का अपने चाचाओं के साथ मतभेद चल रहा था और अमन उनके चाचाओं के भी बेहद करीब था। अपनी शिकायत में प्रिंस कुरैशी ने अपने चाचा मोहम्मद परवेज और मुबीन अंसारी के नाम का भी जिक्र किया है, जो अमन चौहान के करीबी थे और जमीन विवाद को लेकर जिनका प्रिंस कुरैशी के साथ मतभेद चल रहा था। प्रिंस ने बताया कि कुछ समय पहले अमन चौहान ने उसे जमीन की प्लॉटिंग करने से मना किया था और चेतावनी भी दी थी कि वह उन्हें अदालत की चौखट तक ले जाएगा। पुलिस की जांच में जो नाम सामने आए वो आकाश और अमन के आते हैं।
कि वो शायद इस लड़की से बातचीत कर रहे थे। लड़की ने जब आपसे बातचीत होती, कभी आकाश या अमन का नाम लिया था? नहीं, आकाश अमन का नाम मेरे सामने कुछ नहीं आया। उसने आकाश अमन का नाम मेरे से करा भी नहीं और जिक्र भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ जब प्रदर्शन हो रहा था FIR लिखवाने के लिए, तो वो लोग थे यहाँ पे? हाँ, वो लोग बैठे थे। आगे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में देखा होगा, एक चश्मा लगा के बंदा बैठा है यहाँ पर, वो मौजूद थे वो दोनों लोग, और उन दोनों लोगों ने सब प्रोपगेंडा तैयार किया। आप मुझे बताइए, थोड़े चलते हैं, आकाश और अमन को आप कितना जानते हैं? अमन को तो मैं जानता हूँ, लेकिन आकाश को तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ। कौन आकाश है, कहाँ से है, मुझे इसकी जानकारी भी। के बारे में क्या जानते हैं? अमन मेरा दोस्त भी रहा है कल, और अच्छा खासा उठना बैठना था मेरा उसके साथ। क्या करता है अमन? अमन पॉलिटिक्स में रहता है और प्रॉपर कोई बिजनेस नहीं है उसका। आप आखिरी बार आपकी अमन या आकाश में से कब बातचीत हुई थी? अमन को, आकाश को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अमन से मेरी करीब 15 तारीख से समथिंग 25-26 के करीब मेरी मुलाकात हुई उससे। नहीं, 15 के पहले। मैं कब से जानते हैं आप इस अमन को? कितने दिनों से जानते हैं? अमन को तो हम बहुत टाइम से जानते हैं। किस तरह का रिश्ता था आपका उसके साथ? दोस्ती थी सिर्फ। किसी बात को लेके विवाद, कोई झगड़ा, किसी चीज को लेके? हाँ, वो थोड़ा प्रॉपर्टी का मसला था। तो उसको लेकर के क्या दावा था दोनों का? जी सर। दावा क्या था आपका? जो प्रॉपर्टी थी या जमीन की बात थी, आपका क्या कहना था, उनका क्या कहना था? मतलब वो हम सेल आउट कर रहे थे, वो रुकवाना चाहता था। आप बेचना चाहते थे? जी। वो क्यों रुकवा रहे थे? और वो हमारे प्रॉपर्टी का विवाद था। हमारे चाचा हैं मुबीन और परवेज, वो दोनों उनके टच में था, उनसे रुकवाना चाह रहे थे। उनके थ्रू धमकियां दे रहे थे, एलानिया। अच्छा, धमकी आई थी आपको? हाँ, अमन की ओर से? सारा जो मूवमेंट जो रचा गया था सर, वो सब अमन की तरफ से ही रचा गया था। और जो हमारे परिवार के जो चाचा हैं, मुबीन हैं, परवेज हैं या अन्य लोग हैं, ये लोग साइड में थे। अमन आए, प्लॉटिंग हमारे ये भाई वगैरह कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आप प्लॉटिंग को रोक दीजिए, नहीं रोकेंगे तो हम तुम्हारे साथ में मुकदमा लगाएंगे, और एक एलानिया दी और हमसे थोड़ी सी घूस मांगने की भी जैसे कोशिश की गई थी। यानी आपसी लेन देन और जमीन के एक टुकड़े को लेकर स्थानीय भाजपा नेता और प्रिंस कुरैशी के बीच खड़ा हुआ वाद विवाद एक षड्यंत्र में बदल गया। अमन चौहान के साथ हनी ट्रैप के द रियल लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वाले दूसरे आरोपी का नाम आकाश सोलंकी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़िता इस आकाश सोलंकी की रिश्तेदार है। लव जिहाद उत्तर प्रदेश के लिए वो मसला था जो पहले हिंदूवादी संगठनों ने उठाया और उसके बाद राजनीति में उसका इस्तेमाल होने लगा। जमकर इस मसले पर सियासत हुई, लेकिन जो कुछ कासगंज में सामने आया, उसने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब आखिर देगा कौन? इसी न्यायालय में जब एक लड़की दिल्ली से पहुंचती है, एक आरोप लगाती है कि पहचान छुपा करके किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, गलत तरीके से रिश्ता बनाया, लेकिन 24 घंटे में जैसे ही बयान उसका इस न्यायालय के सामने आता है, पूरी तस्वीर बदल जाती है। और जांच में पुलिस के सामने जो तथ्य आते हैं वो ये कि दरअसल इस लड़की का इस्तेमाल दो लड़कों ने अपने फायदे के लिए किया, अपने उस दुश्मन को जिसके साथ उनके विवाद थे उसको फंसाने के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल किया। अब कासगंज पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कासगंज से आयेंद्र सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।